आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो कहानी है दो भाइयों की। एक ऐसे बड़े भाई की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के लिए लगा दी, और एक ऐसे छोटे भाई की जिसे ये भी नहीं पता था कि उसके अपने परिवार ने अतीत में कितना बड़ा पाप किया है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ भाइयों का प्यार नहीं है, इस कहानी में है धोखा, अधूरा प्यार और एक ऐसी आत्मा का इंतजार जो सालों से सिर्फ बदला लेने के लिए भटक रही थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से रेलवे स्टेशन से। रात का समय था, हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी, प्लेटफॉर्म की लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं और पूरा स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। ऐसा माहौल जहां इंसान खुद की परछाई से भी डर जाए। उसी स्टेशन पर खड़ा था रोहन। रोहन अपने घर वापस जा रहा था। काफी समय बाद उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन घर जाने की खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसका फोन बजता है। फोन उसके बड़े भाई अमन का था। अब यहाँ आपको एक बात समझनी जरूरी है, अमन सिर्फ रोहन का बड़ा भाई नहीं था, वो उसके लिए पिता जैसा था। बचपन से उसने हर मुश्किल में रोहन का साथ दिया था, उसे संभाला था, उसकी हर जरूरत पूरी की थी। यानी रोहन की दुनिया अगर किसी एक इंसान के आसपास घूमती थी तो वो था अमन। फोन उठाते ही अमन बोलता है। जरा सी आहट होती है। दूर तो क्या हुआ, बड़ा भाई हूं तेरा। उसकी आवाज में वही प्यार, वही अपनापन। और सुन, बड़े भाई की बात मान, घर टाइम से चले जाना। पूरी रात दोस्तों के साथ लफंडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन हल्का सा हंस पड़ता है। हाँ भैया, मैं स्टेशन में ही हूं अभी, ट्रेन भी टाइम पर है, बस कुछ घंटों में घर पहुंच जाऊंगा, फिर आराम से बातें करेंगे। 2 ही दिन की छुट्टी मिली है यार, वो भी बड़ी मुश्किल से। अमन भी मुस्कुराता है। ठीक है, पहुंच के फोन करना। ओके भैया। फोन कट जाता है। और सच बताऊं, यहीं तक सब नॉर्मल था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में रोहन के साथ जो होने वाला था, उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। फोन कटने के कुछ सेकंड बाद ही रोहन को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। पहले तो रोहन इधर उधर देखता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन रोने की आवाज लगातार बढ़ती जाती है। अब अगर आप उस सिचुएशन को इमेजिन करो ना, खाली स्टेशन, चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर टिमटिमाती लाइटें और अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज। सच में किसी का भी दिल डर से कांप जाए। रोहन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है। तभी उसे प्लेटफॉर्म के कोने में एक लड़की दिखाई देती है। सफेद कपड़े, चेहरे पर बिखरे लंबे बाल और सिर नीचे झुकाए वो लगातार रो रही थी। रोहन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर इंसानियत के नाते उसके पास जाता है। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं ना? लड़की कोई जवाब नहीं देती। सुनिए, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? लेकिन जैसे ही रोहन उसके थोड़ा और करीब जाता है, वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी तो यही थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। और तभी पीछे से किसी के बात करने की आवाज आती है। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है, उसे देखकर उसका खून जम जाता है। वही लड़की थोड़ी दूर खड़ी फोन पर बात कर रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, फोन पर जो आवाज आ रही थी वो खुद रोहन की आवाज थी। फोन पर जो आवाज आ रही थी वो खुद रोहन की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? रोहन का गला सूखने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ा। तब, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। आंखों के नीचे गहरे काले निशान, चेहरे पर अजीब सी उदासी और आंखों में ऐसा दर्द जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। फिर वो धीरे से बोली,
अमन के भाई होना। रोहन एकदम रुक गया। तुम मेरे भैया को कैसे जानती हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उस मुस्कान में दर्द भी था और गुस्सा भी, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी छीनी थी वो तुम्हारा भाई था। ये सुनते ही रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। नहीं, मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी पूरा स्टेशन अचानक ठंडा हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी जैसे तूफान आने वाला हो। लाइट्स टिमटिमाने लगी। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। तुम झूठ बोल रही हो। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं झूठ बोल रही होती। और फिर उस रात की सच्चाई सामने आने लगी। करीब 5 साल पहले इसी स्टेशन पर अमन अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु से मिलने आया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन अमन के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उस रात दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऋतु बार बार रोते हुए पूछ रही थी, अमन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अमन गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में। उसे लग रहा था कि ऋतु ने उसे धोखा दिया है। बहस बढ़ती गई और तभी ऋतु ने अमन का हाथ पकड़ लिया। प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन गुस्से में अमन ने उसका हाथ झटक दिया। बस वो एक धक्का, जानबूझकर नहीं था, लेकिन उसी एक धक्के से ऋतु सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। और तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। अमन की आंखें फट गईं। ऋतु वो उसे बचाने दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पूरे स्टेशन पर सिर्फ ऋतु की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अमन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं, लेकिन अपनी गलती से उस इंसान को मार दिया था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस हादसे के बाद अमन बदल गया। उसने किसी को सच्चाई नहीं बताई। सबको यही कहा गया कि ऋतु ट्रेन के सामने खुद कूद गई, लेकिन अंदर ही अंदर अमन हर दिन मर रहा था। उसे हर रात ऋतु दिखाई देती थी, उसकी आवाज सुनाई देती थी। वो चीख, वो आखिरी चीख अमन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर एक दिन अमन ने खुद अपनी जान दे दी। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, यहाँ शायद आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा। अगर अमन 5 साल पहले ही मर चुका था, तो कहानी की शुरुआत में रोहन फोन पर किससे बात कर रहा था? आखिर वो आवाज किसकी थी? तो असली डरावनी बात अब शुरू होती है। दरअसल अमन की मौत के बाद भी रोहन को कभी इस सच का पता ही नहीं चला, क्योंकि 5 साल पहले ही रोहन पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। वो कभी घर वापस नहीं आया। वो बस फोन पर अपने भाई से बात करता था और हर बार उसे वही आवाज सुनाई देती थी, वही अपनापन, वही प्यार, घर टाइम से पहुंच जाना। रोहन को लगता था कि उसका भाई जिंदा है, लेकिन सच ये था कि पिछले 5 सालों से जिस इंसान से वो बात कर रहा था, वो इंसान नहीं था, वो अमन की आत्मा थी। शायद वो अपने छोटे भाई को आखिरी बार देखना चाहता था। शायद वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, या शायद वो इस स्टेशन पर फंसा हुआ था, उसी रात में, उसी गलती में जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी। सोचो, जिस भाई की आवाज सुनकर रोहन मुस्कुरा रहा था, वो भाई इस दुनिया में था ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, रोहन को आज तक ये भी नहीं पता था कि उसका भाई मर चुका है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मतलब मैं इतने सालों से, उसकी आवाज कांपने लगी, मैं इतने सालों से एक मरे हुए इंसान से बात कर रहा था। पूरा स्टेशन एकदम शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ऋतु धीरे धीरे उसके करीब आई। अमन तुम्हें बहुत प्यार करता था। मरने के बाद भी
वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता रहा। रोहन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे अब हर वो बात याद आने लगी, हर कॉल, हर चिंता, हर बार अमन का कहना, अपना ध्यान रखना। अब रोहन समझ चुका था, क्योंकि वो सिर्फ एक भाई नहीं था, एक अधूरी आत्मा थी जो अपने छोटे भाई को छोड़ नहीं पा रही थी। तो यार, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी गलती ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। और अगर आपको ऐसी इमोशनल और रियल टच वाली हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और डरावनी रात के साथ।